एक रेस शुरू होने वाली थी। उस रेस में दो गाड़ियां हिस्सा ले रही थी। एक गाड़ी में 4 ड्राइवरों की इजाजत थी। क्योंकि रेस बहुत लंबी थी, इसलिए हर गाड़ी में 4 ड्राइवरों की इजाजत थी। एक सुपरवाइजर बैठा हुआ था जिसने ये बताना था कि किस वक्त कौन सा ड्राइवर गाड़ी को चलाएगा। अब फर्ज कीजिए कि इन 4 ड्राइवरों में हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज। पहला ड्राइवर पहाड़ों पर बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। जब पहाड़ आते हैं तो वो मास्टर है इस चीज का, वो पहाड़ों पर बड़ी अच्छी गाड़ी चला लेता है। दूसरा ड्राइवर बर्फ के इलाकों में बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। तीसरा ड्राइवर जो है वो रेगिस्तानों में बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है। और चौथा ड्राइवर आम सरसब्ज इलाकों में, मैदानी इलाकों में बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। अब वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और उन सब की उम्र 30 साल है। और उसके साथ जो उनके साथ सुपरवाइजर है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट सुपरवाइजर है। उनका नाम हम रखते हैं अहमद। तो अहमद जो सुपरवाइजर है उसको अपने चारों ड्राइवर्स के बारे में पता भी है और उनको ये भी पता है कि इनकी एक्सपर्टीज क्या है। और अहमद ने ये फैसला करना है कि इस वक्त इस रेस में कौन सा ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। जिस हिस्से पर, जिस ट्रेन पर गाड़ी ने जाना है उसमें कभी पहाड़ी इलाके आ जाते हैं कुछ देर के लिए, कभी मैदानी इलाके आ जाते हैं, कभी रेगिस्तान आ जाता है और कभी ऐसे इलाके आ जाते हैं जहां पर बर्फबारी होती है। अहमद के मुकाबले में आपका बच्चा है। आपका बच्चा सुपरवाइजर है, दूसरी गाड़ी उसके पास। आप अपने बच्चे का नाम उस जगह रख सकते हैं। मेरे बच्चे का नाम है फातिमा, तो मैं फातिमा का नाम रखता हूं। अब फातिमा के पास जो 4 ड्राइवर हैं उनमें से एक ड्राइवर अंडर एज है, उसकी उम्र ही कम है, वो 10 साल का है। अब पहले तो फातिमा उसको देख रही है कि ये तो बहुत ही छोटा ड्राइवर है। उसके बाद जो बाकी 3 ड्राइवर हैं उनके बारे में फातिमा को इतना अंदाजा नहीं है कि ये इनकी एक्सपर्टीज क्या है, और क्योंकि अब रेस शुरू होने वाली है तो फातिमा उनसे पूछ नहीं सकती। अंदाजा तो लगा सकती, उनसे पूछ नहीं सकती। उनमें से एक ड्राइवर ने एक वक्त में गाड़ी चलानी है। अब दोनों गाड़ियां सामने आ गई हैं। पहली गाड़ी अहमद की थी जिसको अपने ड्राइवरों के बारे में पूरे तरीके से पता था। दूसरी गाड़ी आपके बच्चे की है, मेरे बच्चे का नाम फातिमा है, तो फातिमा की है, जिसको एक तो ड्राइवरों के बारे में नहीं पता कि किस ड्राइवर को कब, उसकी एक्सपर्टीज क्या और मैंने उसको कब गाड़ी देनी है। और फातिमा खुद भी पहली मरतबा इस रूट पे जा रही, तो वो पहले कभी इस रूट पे गई नहीं। अहमद साहब तो बहुत मरतबा होके गए। और साथ साथ एक अंडर एज ड्राइवर भी है, उसको देख के तो फातिमा को वैसे एहसास होता है कि ये तो अभी पूरे तरीके से गाड़ी चला नहीं सकता। और अब रेस शुरू होती है। आपके ख्याल में इस रेस का अंजाम क्या होगा? फातिमा बार बार गलतियां करेगी। जब रेगिस्तान आएगा तो वो उस ड्राइवर को बुला लेगी जो कि पहाड़ों पे बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। नतीजा क्या होगा कि गाड़ी हैप्पैज़ार्ड चलेगी। और जब पहाड़ आएंगे तो वो उस ड्राइवर को बुला लेगी जो कि बर्फानी इलाकों पे बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। और वो आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रिप पर सीख रही होगी कि किस ड्राइवर का क्या एक्सपीरियंस है। जबकि अहमद साहब को तो पता है कि एक तो रास्ते में आना क्या है, उनको रास्ते का भी पता है कि अच्छा आगे क्या आने वाला है। और साथ साथ उनको ये भी पता है कि मैंने अपने किस ड्राइवर को इस जगह पर गाड़ी देनी है। तो वो बड़ी आराम से जा रहे हैं, उनकी गाड़ी बड़े सुकून से जा रहे हैं। और साथ साथ वो फातिमा की तरफ देख रहे हैं, और फातिमा की तरफ देख के वो हंस रहे हैं क्योंकि उसे गाड़ी चलाना नहीं आती कभी, और वो उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। अब फर्ज कीजिए कि अहमद साहब की जगह आप हैं और आपके मुकाबले में आपका बच्चा है। आप अपने बच्चे को देख रहे हैं और वो बड़ी गलतियां कर रहा है, वो गलत टाइम पर गलत बंदे को गाड़ी दे रहा है। तो आप उस पर गुस्सा भी करेंगे, कभी उस परेशान भी होंगे कि ये कहीं गाड़ी इधर उधर मार ही ना दे, और आपको अफसोस भी होगा कि ये किस किस्म की हरकतें कर रहा है। जी हाँ, ये जो गाड़ी है ये आपके बच्चे का दिमाग है, और जो 4 ड्राइवर हैं वो आपके बच्चे के दिमाग के 4 हिस्से हैं। हमारे दिमाग के 4 हिस्से होते हैं, बच्चे के दिमाग के 4 हिस्से होते हैं, मेरे दिमाग के भी 4 हिस्से हैं। उन हिस्सों को मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। रेप्टिलियन ब्रेन है, हमारे पास पेलियोलिम्बिक ब्रेन है, फिर नियोलिम्बिक ब्रेन है, और फिर हमारे पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। ये 4 हिस्से हैं, 4 ड्राइवर हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी की गाड़ी चलानी है।
जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसे अंदाजा नहीं होता कि उसने किस वक्त किस हिस्से की तरफ जाना है। जब वो कुछ सोच विचार कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, तो उस वक्त उसने किस हिस्से को दिमाग के एक्टिव करना है, हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है। हमें पता है कि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी माथे के पीछे का हिस्सा एक्टिव हो जाता है। लेकिन हमारे बच्चे को ये चीज पता नहीं है, और बच्चे के पास ये वाला हिस्सा जो सोचने समझने की, जो लॉजिक की, जो रैशनल थिंकिंग की सलाहियत रखता है, वो अंडर एज, छोटा है। उसने जाकर 24 साल में मुकम्मल होना है, तो वो तो अभी बहुत छोटा है, वो हिस्सा तो बड़ा ही नहीं। वो ड्राइवर छोटा है, मैंने आपको बताया था ना, एक ड्राइवर अंडर एज है, तो वो तो ड्राइवर बड़ा ही नहीं हुआ, तो वो तो वैसे ही आप साइड पर कर दें। बाकी आपके बच्चे बस 3 हिस्से रह गए, और 3 हिस्सों में भी उसे नहीं पता कि उसने कब किस हिस्से को एक्टिव करना है। जब उसके इमोशंस आएंगे तो वो किस हिस्से के पास जाएगा। जब उसकी जान पर बनेगी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होनी है, तो तब उसने किस हिस्से की तरफ जाना है। जब उसने मोटिवेशन देनी है तो तब उसने किस हिस्से की तरफ जाना है। हमने ये चीजें बार बार तजर्बे करके उस जिंदगी के ट्रेन पर जाकर सीख ली है, और हम ऑटोमेटिकली ये काम कर रहे होते हैं। हमें पता है कि जब हम गमगीन होंगे तो हमने कैसे सोचना है, जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे तो हमने कैसे सोचना है, जब हम सांप को देखेंगे तो हमने उस वक्त कैसे बिहेव करना है। लेकिन एक बच्चा, क्योंकि ये हिस्से उसके कंट्रोल में अभी पूरे तरीके से नहीं आए, उनको फिगर आउट नहीं किया, जब वो 2-3 मरतबा इस ट्रेन पर जाएगा, वो बार बार गलतियां करेगा, तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि ये ड्राइवर पहाड़ों पर अच्छी गाड़ी चलाता है, ये ड्राइवर रेगिस्तानों में अच्छी गाड़ी चलाता है, और ये ड्राइवर बर्फानी इलाकों में बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है। और उस वक्त तक उसका जो छोटा निक्का ड्राइवर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो चुका होगा, जो कि रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग की तरफ उसको लेकर जाएगा। इसलिए अभी वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, छोटी उम्र में वो ऐसे फैसले नहीं कर सकता जो आपके नज़दीक बहुत अच्छे होंगे। तो अब आप अहमद का किरदार अदा कर रहे हैं, आप उसकी तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं और कह के लगा रहे हैं ये क्या कर रहा है, अभी उससे लड़ाई की थी, अभी दोस्ती कर दे। मैं लड़ूं किसी से तो मैं तो कभी भी ना दोस्ती करूं। अभी ये एक बात कर रहा था, अभी दूसरी बात कर रहा है। ये कोई रोने वाली बात है? ये किस किस्म की बात है जो तुम रो रहे हो? वो अच्छा बच्चा नहीं, उसके साथ तुमने दोस्ती की हुई है। तुम ये एक पैडल पे साइकिल क्यों हाथ छोड़ के चला रहे हो? तो हम ये समझते हैं कि इस ड्राइवर ने सारी चीजें, इस बच्चे ने सारी चीजें सीख ली हैं, क्योंकि हम सीख चुके होते हैं, तो हम अपने रेफरेंस से उसको देख रहे होते हैं। लेकिन हमें अभी अंदाजा नहीं होता कि इसकी गाड़ी में जो ड्राइवर हैं उनके बारे में इसको मालूम नहीं है। और अगर आप उसको बताना शुरू कर देंगे, बेटा इस टाइम पर इस ड्राइवर को दो, इस टाइम पर इस ड्राइवर को दो, तो जब आप नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट होगा, तो फिर उस वक्त वो वही गलतियां करेगा जो उसने बचपन में करनी है। उस वक्त वो ड्राइवरों को दोबारा अपने अंदाज से चेक करेगा और उस वक्त बड़ी बड़ी गलतियां करेगा, क्योंकि जो जवानी में गलतियां होती हैं वो बड़ी गलतियां होती हैं, जो बचपन में गलतियां होती हैं वो निस्बतन छोटी गलतियां होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के दिमाग के 4 ड्राइवरों को समझें और कोशिश करें कि बच्चों को छोटे छोटे फैसले खुद करने दें। उनके कपड़ों के बारे में, उनकी मैचिंग के बारे में, उनके डिसीजंस के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, क्योंकि जब आप उनको ये कहना शुरू कर देते हैं ये दुपट्टा कैसे लिया, इसको पीले रंग का होना चाहिए था, इसको लाल रंग का होना चाहिए था, ये जूते तो पॉलिश ही नहीं है तुम्हारे, इसको तो ऐसे होना चाहिए था, तुम्हें कल शाम को पॉलिश करना चाहिए था। ये मुझे पता है डिसिप्लिन में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन एक मरतबा उससे बगैर पॉलिश के जूतों के स्कूल जाने दें, ताकि जब वहाँ पर स्कूल में उसको क्लास से बाहर या लाइन से बाहर निकाला जाए तो उसका ड्राइवर फ़ौरन सीखेगा कि ओ जूते तो पॉलिश करके जाने हैं, वरना इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर बच्चा सुबह नहीं उठ रहा स्कूल के लिए तो उसको ना उठाएं, उसको एक मरतबा लेट स्कूल जाने दें, क्योंकि जब वो बाहर ही रुकेगा तो उसको फ़ौरन वो कन्फिगर करेगा, उसका ड्राइवर मैच्योर होगा, उस दिमाग का हिस्सा मैच्योर होगा कि ओ मैंने टाइम पर जाना है। तो छोटी छोटी गलतियां बच्चों को करने दें, छोटे छोटे डिसीजंस भी बच्चों को करने दें, उसको लाल शर्ट के साथ पीला पजामा पहनने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई लोगों पर पीली शर्ट भी बहुत उठ जाती है, उसको ये फैसले खुद करने दें। याद रखें कि उसके ड्राइवर अभी आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं और उसे अपने ड्राइवरों के बारे में पता नहीं है, तो उसका मजाक मत उड़ाइए, बल्कि उसको समझने की कोशिश कीजिए। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।